अभी देखिए शायद दैट्स हमारे देश राइट। में। अब अभी भी वो मैसोचिस्टिक वाला एक फीलिंग तो है ही हाँ अंदर। वो है अभी भी। ओके सर, जस्ट टू वाइंड दिस अप, आई नो आपके पास इतना ज्यादा टाइम नहीं होगा, आई एम जस्ट लाइक गोइंग ऑन रैंटिंग एंड टॉकिंग टू यू। सो व्हाट वुड बी योर मैसेज टू द लॉजिकल इंडियन कम्युनिटी फर्स्ट ऑफ ऑल? मैसेज मेरा सिंपल सा ये कि सेल्फ रिलायंट होना बहुत जरूरी है। बहुत पहली बार पते की बात कही थी हमारे प्रधानमंत्री ने, आत्मनिर्भर बनो। और आत्मनिर्भर का मतलब समझो पहले कि आत्मनिर्भर का मतलब सिर्फ ये नहीं कि अपने लिए खाना पीना करो। सब चीज अगर आदमी जब खुद के लिए सोचने लग जाता है तब वो एडल्ट होता है। एडल्ट होने का मतलब ये नहीं कि आप 18 साल के हो गए। एडल्ट होने का मतलब ये नहीं होता है कि आपको लाइसेंस मिल गया, आप 18 साल के हो गए, कुछ भी कर सकते हो। एडल्ट होने का सबसे बड़ा मतलब होता है कि आप खुद के लिए सोच सकते हो, और आपकी सोच भले ही दुनिया से अलग हो। आप खुद के लिए चुन सकते हो, आप खुद के लिए वोट कर, आप जो है, आपको किसी को ब्लाइंडली फॉलो करने की जरूरत नहीं है। आप सवाल करना सीखो। आप जब तक सवाल नहीं पूछोगे तब तक आपको खुद को जवाब नहीं मिलेंगे। कोई भी आदमी चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, चाहे संत महात्मा क्यों ना हो, चाहे बहुत बड़ा साइंटिस्ट क्यों ना हो, आपको उनसे भी सवाल पूछना चाहिए, सिर्फ बात को समझने के लिए। सिर्फ बात को समझने के लिए, ताकि आप समझ सको और फिर खुद चुन सको कि उनकी बात सही है कि गलत है। तो मैं तो सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ, सबसे ज्यादा मुझे किसी को कुछ नहीं कहना। कि समझिए, जब बोलते हैं आत्मनिर्भर बनो, उसका असली मतलब क्या होता है। और मैं वो उनका एक अकेला स्टेटमेंट है जिससे मैं सहमत हूँ, और वो बहुत जरूरी है। आत्मनिर्भर। ओके सर, मतलब वो जैसे उन्होंने उस तरह से नहीं कहा था जिस तरह से मैं कहना चाह रहा हूँ, लेकिन हाँ फिर भी वही बात वो है, उनके लिए इंटरप्रिटेशन वाली बात हो जाती है। इंटरप्रिटेशन वाली बात हो जाती है। राइट। तो सर, जैसे हमारा इंडिपेंडेंट न्यूज मीडिया है, ऐसे मीडिया ग्रुप से जो इंडिपेंडेंट है, सेल्फ सस्टेन्ड है, उनसे क्या एक्सपेक्टेशंस आपके होंगे? देखो, जब आप इंडिपेंडेंट होते हो ना, तभी आप सच बोल सकते हो। अगर आप डिपेंडेंट होते हो तो फिर आपका सच जो है आपकी डिपेंडेंसी के ऊपर होता है, आप किस चीज पे डिपेंडेंट हो। एनी मीडिया दैट्स डिपेंडेंट ऑन एडवर्टाइजिंग, एंड एडवर्टाइजिंग विच इज कंट्रोल्ड बाय गवर्नमेंट विल फाइंड इट वेरी हार्ड टू सर्वाइव एंड बी इंडिपेंडेंट। क्योंकि दुनिया इतनी बदल गई है। हमारे बचपन में जो हम पत्रकारों का जो परसेप्शन था वो हमेशा ये था कि पर मैं तो बड़ा हुआ हूँ, मेरे पिताजी बोलते हैं बेटा अखबार पढ़ो। तो जो छपा हुआ शब्द होता है हम उस पर विश्वास करते हैं। अगर जैसे हमने कोई भी किताब लिखी है, मतलब मैं सिगरेट पीता हूँ, मेरे सिगरेट के पैकेट पे भी अगर लिखा है स्मोकर्स, हमें मालूम है कि ये सच है, हमें झूठ नहीं है। हम छपे हुए शब्द पे इस्तेमाल उसको मतलब उस पर विश्वास करते हैं। लेकिन वो भी ऐसा रहा नहीं है, क्योंकि सब कुछ बहुत डिपेंडेंट है। एवरीथिंग इज एडवर्टाइजिंग डिपेंडेंट। हम लोग गारंटी वाले जमाने में नहीं रह रहे, हम लोग वारंटी वाले जमाने में रह रहे हैं। तो ऐसे जमाने में जो इंडिपेंडेंट होगा वही सच बोल सकता है। जो किसी पे डिपेंडेंट नहीं है वो उसी में ताकत होगी खड़े होके बोलने की। जिसका सबसे कम स्टेक हो चीजें होती हैं वही बोल सकता है। मीडिया का काम है मतलब सच चाहे कितना भी कड़वा हो, सच बोलते रहना काम है। क्योंकि हमें मालूम होना चाहिए चीज कड़वी है। हमें मालूम है ना, हम करेला खाते हैं तो करेला कड़वा है, लेकिन करेले के बेनिफिट्स हमें मालूम है। तो शुरू शुरू में हम अपने आप को फोर्स करके खाते हैं, बाद में कड़वापन अच्छा लगने लगता है। राइट। हम लोग जैसे तो सर यू हैव, या गो ऑन। नहीं, कड़वी दवाइयों पे अक्सर वो जेम्स की तरह वो मीठा मीठा सा होता है ना बाहर लेयर, ताकि आपको दवाई कड़वी ना लगे जब तक आप पानी में से उसको घोट ना लो। या तो बहुत जरूरी है सच, बहुत ज्यादा जरूरी है सच। राइट। तो सर, आप द लॉजिकल इंडियन को फॉलो करते हो, आपने देखा है, आपका क्या सजेशन है हमारे लिए? वी हैव कोई ऑलवेज ट्राई टू सजेशन है? पुट आउट। या मेरा कोई सजेशन नहीं है। मैं फॉलो करता हुआ ही इसलिए हूँ क्योंकि मैं जिन लोगों को विश्वास करता हूँ कि वो करेक्ट इन्फॉर्मेशन बाहर डालते हैं, मैं सिर्फ इसलिए फॉलो करता हूँ ताकि मुझे करेक्ट इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। मैं बिलीव करता हूँ आपको, इसलिए मैं फॉलो करता हूँ। और क्योंकि इन्फॉर्मेशन के सोर्सेज आजकल बहुत स्क्यूड हो गए, मेरे घर में अखबार आने बंद हो गए, और जिनको मैं बिलीव करता हूँ मैं उनको फॉलो करता हूँ, ताकि
मुझे दुनिया के बारे में सही सोर्सेस से पता चले, ना कि मैनिपुलेटेड सोर्सेस से पता चले, क्योंकि जिनको मैं बिलीव करता हूँ, उनको फॉलो करता हूँ, उनसे अगर कभी गलती से गलत इन्फॉर्मेशन बाहर आती है तो सबसे पहले खुद ही एडमिट करते हैं इन्फॉर्मेशन हमको गलत मिली थी, ये गलत है। तो वो एक अच्छी चीज है। तो मुझे आपकी सच्चाई में विश्वास है, इसलिए मैं कुछ नहीं कहना चाहता हूँ। आप लड़ते रहो, मैं पढ़ता रहूंगा। That is so sweet of you, sir. So this was actually such a great conversation. मैं अभी भी I wish कि choked और अच्छी, मेरी फैमिली तो पूरी रिलेट कर गई है। मेरे जो चाचा हैं वो बैंक में काम करते हैं, वो भी पूरा फ्रंट लाइन चल रहे हैं अभी। कहते हैं कि भाई जब डिमोनेटाइजेशन था हम भी फ्रंट लाइन में थे, अभी कोविड है हम भी फिर भी फ्रंट लाइन में चल रहे हैं, कोई एक्नॉलेज नहीं करता है। बस अनुराग कश्यप ने कर दिया फिल्म में कर दिया। तो दैट इज ग्रेट सर, वी रियली। जो बैंक एम्प्लॉयज है उन्होंने, उनकी तरफ उनको बहुत पसंद आई है फिल्म, उन्होंने तो वो बहुत खुश बता तो रही हूँ, मेरे घर में बैंक वाले लोग हैं ना, वो पूरा रिलेट कर गए। अरे हम इतना काम करते हैं, कोई नहीं हमारे बारे में कुछ लिखता है कभी अच्छा। so that has happened at my place, so which is a great thing. So yes, I really wish all the best to you for thank you so much. and really hope कि हम फिर से कॉन्वर्सेशन करें कभी। मैं आपको फॉलो करता हूँ, आप जब भी बात करनी आप मुझे बोल दिया करो। मेरे को बस ये कि मेरे को याद दिलाते रहे, मैं बता रहा हूँ उम्र के साथ बता रहा हूँ। मैं आपको टाइम पे याद दिलाया है, एक मैसेज मैंने टाइम पे किया है आपको कि सर देखिए उठ जाइए सो करके। मैं एक्चुअली सो गया था, मैं बहुत बुरी तरह सो गया था, मैं गहरी नींद में सो गया था। हाँ तभी मैंने मैंने मैसेज किया था कि सर उठ जाओ अब, तभी मैंने बोला था अलार्म लगा के सोना 4:30 बजे। यार मैं जब सोता हूँ मुझे अलार्म भी नहीं सुनाई देता, इसलिए मेरे पास उठाने के लिए सबसे अच्छा तरीका वही है। थैंक यू सो मच। Thank you, sir. Thank you so much. Hope to meet you sometime soon after in the post-COVID world someday. हाँ मिलेंगे, जरूर मिलेंगे, जरूर मिलेंगे। Thank you. Thank you so much, sir. Thank you.